हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ समानांतर श्रेणी, जिसका पहला एक्सरसाइज देखेंगे प्रश्नावली 5.1। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो सबसे पहले प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। ठीक है, तो हमें एपी, इसको एपी में सजा कर लिख लेना है। तो एपी क्या हो जाएगा, 15 अतिरिक्त, मतलब हर किलोमीटर के बाद 8 रुपया बढ़ जा रहा है। तो 15 में 8 जोड़िए 23, 23 में 8 जोड़िए 31, 31 में 8 जोड़िए 39। ठीक है, तो इसमें ए, सबसे पहले ए लिख लेंगे। ए क्या है, 15। डी कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है डी निकालने के लिए। तो A2 कितना है, 23, 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 यानी 8 आया। फिर D2 निकाल लेंगे। तो D2 के लिए यहाँ 2 निकालना है तो A3 लेंगे, A3 माइनस A2 होगा, A3 माइनस A2। ठीक है, तो D2 इज इक्वल टू A3, A3 कितना है, 31 है, माइनस 23। तो D2 इज इक्वल टू 8 आएगा। ठीक है, तो D1 भी 8 आया और D2 भी 8 आया। ठीक है, तो हम समझ तक यहाँ D3 भी निकाल लेते हैं। D3 निकालिए, तो D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3 होगा। तो A4 कितना है, A4 हो जाएगा 39 और A3 हो गया 31। तो D3 भी हो जाएगा 8, यानी डी सर्व अंतर निकाल रहे हैं, एपी का डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 8 8 8 आ रहा है। तो ये एपी में होगा, चूंकि सभी अंतरों का अंतर समान आ रहा है, समान है, इसलिए दिया गया सूची एपी में है। इसलिए दिया गया सूची एपी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन में माना जाएगा 2 नंबर, तो माना बेलन में हवा की मात्रा मान लेते हैं 1 है। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, और हवा कितना निकाला गया है, हवा निकाला 1/4। ठीक है, तो A2 हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/4। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको कीजिएगा 4 माइनस 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा। ओके, तो वैसा ही फिर हवा निकाला गया है A2 के बाद, तो फिर हवा, इसमें से हवा निकाला गया है, तो हवा निकाला। ठीक है, तो 3/4 गुने 1/4,
ये हो जाएगा आपका 3/16। ठीक है। उसके बाद A3 बराबर 3/4 माइनस 3/16। ठीक है, तो 16 हो जाएगा। और 4 चौके 16, 4 3 12 और 6 16 कम 16 3 9, 9/16 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हवा निकाला गया, हवा कितना निकलेगा, हवा निकाला कितना 9/16 गुने 1/4। ओके, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 चौका 64। ओके, फिर A4 निकाल लीजिए। A4 निकलेगा 9/16, 9/16 माइनस 9/64, 9/64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, ये 64 हो जाएगा और 16 चौका 64 36 और माइनस 9 और यहाँ हो जाएगा 27/64। ठीक है, अब इसका AP लिख लीजिए। AP कैसे लिखाएगा, 1 आया और एक 3/4 आया, एक ये आया है, एक ये लिया गया है 3/4 और एक 9/16 लिया गया है 9/16 और एक 27/64। एक 9/16 ले लीजिए, 9/16 और एक 27/64। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो हम D1 पहले निकालते हैं। तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 होता है। क्या, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 3 A2 क्या है यहाँ 3/4 माइनस 1 होगा। D1 निकालने के लिए 3/4 माइनस 1, 3/4 माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा 4 का, यहाँ 4 एकम 4 होगा, तो यहाँ हो जाएगा -1/4। ठीक है, D2 निकल जाएगा आपका 9 यानी D2 निकालना है तो A3 और माइनस A2 होता है। तो D2 निकालने के लिए A3 कितना है 9/16 और माइनस 3/4, 3/4 A2 है। तो ये D2 हो जाएगा आपका, D2 हो जाएगा आपका 3 यहाँ 16 का 16 होगा ही और ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 4 चौका 4 3 12 यानी -3/16। तो ये दोनों सेम नहीं आया, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है, 3 नंबर में प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, तो प्रथम सबसे पहले यहाँ देखिए, प्रथम मीटर का लागत कितना है 150 रुपया है। प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत कितना है 150 रुपया। ठीक है, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा 150 प्लस 50। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा 150 प्लस 50। फिर वैसे ही तीसरे में 150 प्लस 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। और तीसरे मीटर की खुदाई की लागत हो जाएगा आपका 200। यहाँ टोटल आया 200 और प्लस 50, तो 250। ठीक है, तो AP में इसको लिख लेते हैं 150, 200, 250, 300
50 50 बढ़ता जा रहा है, 300 तक हो गया। उसके बाद जांच करना है तो हम इसको A1 है 150, ठीक है। D निकालना है तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 200, 200 माइनस 150 यानी 50 आया। D1, D2 निकालना है वैसे ही, तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, A3 आपका हो जाएगा 250, 250 माइनस 200, A2 ये है 250 माइनस 200 यानी यहाँ 50, यहाँ भी 50 आया, दोनों सेम आया, इसलिए सर्व अंतर समान है। सर्व अंतर समान है तो यह AP में होगा, इसलिए यह AP में है। 2 नंबर में क्या कह रहा है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्व अंतर D निम्नलिखित है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में A दिया है, D दिया है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो प्रथम 4 पद कैसे निकालते हैं, nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे, nवां पद निकालने की फॉर्मूला लगाएंगे। बराबर दिया है 10 और D बराबर दिया है 10, ठीक है। तो A1 तो इसको मान लिया जाएगा, A1 तो दे दिया है, A2 से हम निकालते हैं, ठीक है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस यहाँ 2 निकालना है, दूसरा पद निकालना है तो A1D लिखा जाएगा, ठीक है। A1 प्लस 1D, ठीक है। अगर वहीं A3 निकालना होता तो A1 प्लस 2D, ठीक है। A4 निकालना है तो A1 प्लस 3D, यानी जितना पद निकालना है उससे एक कम। तो A2 निकालना है तो A2 का फॉर्मूला लगाएंगे, A1 प्लस 1D, तो A2 बराबर A1 कितना है, A1 यही हुआ 10 और प्लस 1 इंटू D कितना दिया है 10, ठीक है। तो A2 निकल जाएगा 10 प्लस 10, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। A3 अगर निकालना होगा तो A1 प्लस 2D, तो A3 इज इक्वल टू A1 कितना दिया है 10 दिया है, अब प्लस 2 इंटू D कितना दिया है 10, तो A3 इज इक्वल टू 10 प्लस 20, ठीक है। तो A3 कितना हो जाएगा 30, ठीक है, समझ में आया। वैसा ही A3 निकल गया, A4 निकालना है, तो A4 निकालना है तो A1 प्लस 3D, 4 निकालना है तो 1 कम 3D हो जाएगा, तो A1 10 और प्लस 3 इंटू 10 यानी 10 प्लस 30 हो जाएगा, 10 प्लस 30 हो जाएगा 40, ऐसा ही। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है A1 इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 0 दिया है। 2 का 2 नंबर देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर 2 में दिया है A1 इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 0, तो A2 निकालना है। A2 डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, तो A1 -2 है और प्लस 1D, 1 गुने D इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा, समझ में आया। तो A2 इज इक्वल टू -2 और प्लस 1 इंटू 0 यानी 0, तो A2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। फिर A2 निकल गया, A3 निकालना है तो A1 प्लस 2D होता है, तो A1 दिया है -2 प्लस 2D, 2 इंटू D कितना दिया है 0 हो जाएगा, तो A3 इज इक्वल टू यहाँ भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी -2 आएगा। A4 निकालना है तो A1 प्लस 3D, A1 कितना है -2 और प्लस 3, A4 निकालना है तो 3 यानी 3 इंटू D 0 दिया है, तो A4 इज इक्वल टू ये भी 3 में 0 से मल्टीपल होगा 0 हो जाएगा, ये भी -2, समझ में आया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -3, A इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू -3, ठीक है।
तो A2 डायरेक्ट निकालते हैं, A2 तो A1 प्लस 2D होता है, यहाँ A1 प्लस 1D होता है, यहाँ फार्मूला है। तो A1 कितना है, इसको मान लीजिए A1 है, तो 4 प्लस 1D, 1 इंटू डी कितना है -3, तो A2 इज इक्वल टू 4 -3 यानी 1। ठीक है, फिर A2 निकल गया, A3 निकालते हैं। A3 A1 प्लस A1 डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। A1 कितना 4, A3 निकालते हैं, तो A1 प्लस यहाँ 3 है तो 2D होगा, 2 इंटू डी कितना है -3, तो A3 इज इक्वल टू 4 और यहाँ हो जाएगा -6, तो A3 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। A4 निकाल लीजिए, A4 निकाल लीजिए। A4 का क्या होगा, A1 प्लस 3D, तो A1 कितना हुआ आपका, A1 4 हो जाएगा प्लस 3D, तो 3 इंटू डी कितना है -3, तो A4 इज इक्वल टू 4 और -9 होगा, ये A4 इज इक्वल टू हो जाएगा -5। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। तो A1 इज इक्वल टू -1 दिया है और A -1 दिया है और D दिया है -1/2 दिया है। ठीक है, तो A2 निकालिए। A2 डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला A2 का फार्मूला, तो A1 -1 दिया है प्लस 1D, 1 इंटू डी कितना दिया 1/2। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू -1 और A2 इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2। इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। A2 इज इक्वल टू -1, ये -2 हो जाएगा, ये +1 और /2 हो जाएगा, यानी -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो A3 भी निकाल लीजिए। A1 प्लस 2D, तो A1 -1 है और ये प्लस 2 इंटू 1/2 यानी D दिया है, तो 2 से 2 कट जाएगा। A3 इज इक्वल टू -1 और +1 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, A4 निकाल लीजिए। -1 A1 इंटू 3D होगा, A1 प्लस 3D होगा, तो +3 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो A3 इज इक्वल टू -1 और प्लस 3/2 यानी इसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 -2 और +1 बाई -2 और +3 होगा यहाँ, तो 1/2 हो जाएगा। यही आंसर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्व अंतर लिखिए। निम्नलिखित में एपी के लिए प्रथम पद और सर्व अंतर लिखना है। ठीक है, 3 1 -1 -3। ठीक है, तो एपी ए क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होता है, A1 यहाँ A1 A2 A3 A4 यानी जितना होगा A1 A2 3 अनंत तक होगा, तो अनंत तक ये भी लेंगे। ठीक है, तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद कौन हुआ, 3 हुआ, A1 इज इक्वल टू 3 और D निकालने का फॉर्मूला, D मतलब सर्वांतर होता है, तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है, तो D इज इक्वल टू A2 कौन हुआ, ये हुआ 1 और माइनस A1, तो A1 -3 हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, हो गया। सेकेंड में है -5 और -1 3 7, तो ये हो जाएगा -5 और D हो जाएगा आपका A2 -A1 होता है, तो -1 और माइनस इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 होगा, D इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या, थर्ड में 1/3 5/3
और 9/3 और 13/3 होगा। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है तो 5/3 और माइनस 1/3, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 5 माइनस 1 तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 का 1 नंबर। 4 के 1 नंबर में 2 4 8 16, 2 4 8 16। ठीक है, ए सबसे पहले ये होता है, ए निकाल लेंगे, ए 2 है, डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, तो A2 माइनस A1, तो डी निकालने D1 इसको ले लीजिए क्योंकि D1 D2 D3 भी निकालना है, तो A2 4 और माइनस 2 यानी D1 इज इक्वल टू 2। फिर D2 निकाल लीजिए, D2 निकालने के लिए D2 अगर निकालना है तो A3 माइनस A2 होना होगा, A3 माइनस A2, तो D2 A3 कितना है 8 और ये 4, तो D2 कितना हो जाएगा आपका 4, यानी ये दोनों सेम नहीं आया, D1 D2 सेम नहीं आया, इसका यानी डिफरेंसेस सेम नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा, इसलिए यह AP में नहीं है, तो इसका और भी पद नहीं निकल पाएगा। अगला देखिए 2 नंबर, 2 5/2 और 3 और 7/2, तो A बराबर 2 हो जाएगा। D1 निकालने के लिए कितना होगा, A2 माइनस A1 डायरेक्ट लिखिए, 5/2 माइनस 2 यानी D1 हो जाएगा आपका 2 5 और ये हो जाएगा 4 यानी 1/2 होगा। D2 भी निकाल लीजिए, D2 निकालिएगा तो 3 माइनस 5/2 होगा, तो D2 और 3 3 दूना 6 माइनस 5, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा यानी 1/2, यानी ये दोनों D1 और D2 दोनों सेम आया, बराबर आए, यानी यह AP में है, यह AP में है। इसका कह रहा है 3 और पद निकालना है, तो कितना पद है, 1 2 3 4 पद है, A5 निकाल लीजिए, A4 तक है, A5 निकाल लीजिए, A5, तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस 4D, तो A5 बराबर A1 कितना है आपका 2 प्लस 4 अगुने D आपका कितना आ रहा है 1/2, 2 से ये 2 कटेगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ 2 प्लस 2 यानी 4 आएगा। ठीक है, A6 निकालिए, A6 निकलेगा आपका A1 प्लस 5D, तो A1 कितना है 2 और प्लस 5 गुना D कितना है 1/2, यानी ये हो जाएगा 5/2, 2 और प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और प्लस 5 यानी 5 4 9/2। उसके बाद D3 बराबर होगा A4 माइनस A3, तो A4 7/2 और A3 हो गया 3, तो D3 बराबर ये हो जाएगा 2 और 7 ये हो जाएगा 6, तो 1/2, D3 बराबर 1/2। तो इसी तरह स्टूडेंट और भी सारे क्वेश्चन हैं, हमने एक सॉल्व किया है, एक ये भी 1 और 2 सॉल्व कर दिया है, बाकी सब आप लोग ट्राई कीजिए
और नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम बताएंगे कैसे कैसे बनेगा। अगर आप चाहते हैं क्लास 10th NCERT मैथ की सभी चैप्टर पढ़ने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।